आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे बेहतरीन तत्वों की बात करने वाले हैं, पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सक्सेस माइंडसेट को डिनोट करता है। ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो हो सकता है जो बिल्कुल अर्ली एज में है, अभी नया नया जॉब जिन्होंने शुरू किया है या फिर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल यंग है 20 से 30 साल की उम्र वाले लोग। उन सभी लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस जो डिफरेंट बुक्स से लिया गया है, डिफरेंट सक्सेसफुल माइंडसेट लोगों की निचोड़ से लिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस करना चाहेंगे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनके बारे में अगर बात करें तो हम सभी लोगों को पता है वो बचपन से ही बहुत एस्पिरेशनल थे। उनका सपना था कि वो एक पायलट बने, आकाश की ऊंचाइयों को छुए। इन सभी सपनों को देखते हुए उन्होंने अपनी जर्नी जिस प्रकार से शुरू की, एक आम व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो भी एक आम व्यक्ति थे और अपने जीवन में खास तत्वों को सम्मिलित करके अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। वो न केवल भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी बने बल्कि दुनिया भर में उन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया। आज के समावेश में अगर बात करें तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाना चाह रहा हूँ और किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी का अगर सपना देखें तो उनका एक सपना है कि पूरे देश को एक बेहतरीन सड़क से जोड़ना है। सड़कों के निर्माण में उन्होंने एकमात्र लक्ष्य रखा हुआ है और इससे कोई मतलब नहीं बनता कि वो किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, किस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, उनसे कई बार डिस्प्यूटेड सवाल पूछे गए और हर बार उन सवालों को दरकिनार करके वो सिर्फ और सिर्फ रोड की बात करते हैं, रोडवेज की बात करते हैं, सड़क निर्माण की बात करते हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, न कि वो प्रधानमंत्री की बात करते हैं। वो तो अपने सपनों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत समृद्ध बने और उसमें सड़कों का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस दो शख्सियत से सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ही है। आप जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी तत्वों का होना। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, सोच पॉजिटिव हो, तो आप प्रयास अपने आप ही करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे लर्निंग माइंडसेट की। जब कभी भी हमें कुछ ऐसे माहौल का सामना करना पड़े जहां पे कुछ फेल हो गया हो, कुछ सही तरीके से नहीं हुआ, जहां पे रिजल्ट उस तरीके के नहीं आए हो जैसा कि आप सोच रहे थे, उस समय आपको रिव्यू करना होता है कि जो गलतियां हुई हैं या फिर जो कुछ नहीं हो पाया किसी वजह से, वो किन कारणों से हुआ, उसका रूट कॉज एनालिसिस करें। रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद यानी कि उसको जानने के बाद कि बेसिकली किन कारणों से कोई काम अचीव नहीं हो पाया, अगली बार के लिए टारगेट करें कि क्या डिफरेंटली हम कर सकते हैं ताकि पिछली बार जो गलती हुई वो इस बार ना हो और हम बेहतर रिजल्ट पा सकें। जी हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अनवरत करेक्ट करने का प्रयास यानी कि लर्निंग माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। आप लोगों ने दृश्यम मूवी शायद देखी होगी। अगर देखी है तो आपने देखा होगा किस प्रकार से बार बार कही गई एक बात को सच साबित कर देता है इस फिल्म का नायक। इस फिल्म में एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसे पुलिस चाहे तो मिनटों में पकड़ सकती थी, लेकिन उससे बचने के लिए जो फिल्म का नायक है एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे विजुअलाइजेशन क्रिएट होती है उसकी लाइफ में और उसके परिवार वाले उसी बात को लगातार बोलते रहते हैं जो उसने विजुअलाइज किया था और जो विजुअलाइजेशन क्रिएट किया था अपनी लाइफ में। दरअसल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस माहौल को उसने सच में जिया था। ऐसा नहीं था उस फिल्म में कि उसने सिर्फ झूठी कहानियां अपने बच्चों को बताई थी या अपनी पत्नी को बताई थी। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पूरे माहौल को जिया था और वही बात बार बार बोलने के लिए कहा था। फर्क सिर्फ ये था कि वो 2 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर को हुआ था। सिर्फ एक ही गलत था उसमें कि वो सारी बातें 2 अक्टूबर के बारे में बोल रहे थे, जबकि उन्होंने सारी चीजों को जिया था 3 अक्टूबर को। तो दरअसल में क्या होता है कि अगर अपनी लाइफ में कोई चीज सच में विजुअलाइज कर लेते हैं, जी लेते हैं, तो वो जिंदगी का सच बनने लगता है। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप
उन चीजों का माहौल अपने आसपास क्रिएट करें जो दरअसल में अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा दिखना शुरू करें, वैसे माहौल में रहना शुरू करें। एक कहावत है कि आप उन 5 व्यक्तियों के एवरेज हो जाते हैं जिनके इर्द गिर्द आप रहते हैं। यानी कि अगर आप उन्नत किस्म के लोगों के साथ रहेंगे तो आपका एवरेज भी उन्नत बनेगा। दरअसल में कहावत भी है, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा ही हमारा परिवेश बन जाता है और वैसा ही हमारा फ्यूचर भी बनता है। The fourth important point is be the inspirational people. देखिए, जब पॉजिटिव माइंड सेट हो ना, तब भी कई बार ऐसा माहौल बनता है जहां पे हम हतोत्साहित हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। वैसे कंडीशन में ये बहुत जरूरी है कि हम इंस्पिरेशनल लोगों के साथ रहना शुरू करें, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, आप टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, आप कार में बैटरी लगाते हैं, खिलौनों में बैटरी लगाते हैं, क्या सेम बैटरी हमेशा के लिए चलती रहती है? नहीं, या तो आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है या फिर उसे चार्ज करना पड़ता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी वो आपके गुरु हैं जो आपको दरअसल में चार्ज अप करते हैं एक पर्टिकुलर दूरी तक जाने के लिए। अगर उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कोई बात नहीं है, आप वापस से बैटरी को चार्ज कीजिए और आगे बढ़िए। यानी कि अपने आसपास इंस्पिरेशनल लोगों को जरूर जोड़ के रखिए। एक पुरानी बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें जो राइटर हैं एक पावर ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जिससे वो बोलते हैं अपना स्पेशल ग्रुप और कहते हैं कि ये वो ग्रुप होता है जिसके साथ वो हमेशा ही डिस्कस करते हैं। उन्होंने अपने जीवन भर में हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च किया जो सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में, और उनके अचीवमेंट के बेस पे ये बुक उन्होंने लिखी है। और इस बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली राइट अप किया है कि आपका अपना एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे आप सलाह मशवरा कर सके, हफ्ते में एक बार मीटिंग कर सके, अपने किए गए कार्यों का रिव्यू कर सकें और अपने प्लानिंग की रिव्यू कर सकें। हर हफ्ते आप एक बार जरूर उन खास सलाहकारों से सलाह लें। अकबर भी महान योद्धा थे, महान राजा थे, लेकिन उनके पास नवरत्न की ऐसी टोली थी जो हमेशा ही उसे अच्छे सलाह दिया करते थे, और उसमें बिरबल का नाम कौन नहीं जानता। इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में नवरत्न को पैदा कीजिए, बिरबल को पैदा कीजिए और उनको अपने साथ जोड़ के रखिए। द फिफ्थ पॉइंट सेज द कंसिस्टेंट एक्शन। कंसिस्टेंट एक्शन का मतलब होता है एक कार्य बार बार किया जाना। इसी बुक जिसकी हमने चर्चा की है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और धनवान बनो। इस बुक में एक जगह राइटर ने बताया है किस प्रकार से एक व्यक्ति सोने की खान को पाता है। उसे पता होता है कि यहाँ पे सोना है और उस सोने को पाने के लिए जमीन की खुदाई शुरू करवाता है। कई वर्षों तक वो खुदाई करता रहता है लेकिन उसे सोना प्राप्त नहीं होता है। अंत में वो निराश हो जाता है और वो किसी और को बेच देता है। इस बार जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा वो थोड़ा समझदार निकलता है। जब इतनी खुदाई हो चुकी है और किसी व्यक्ति ने ये ट्राई किया कि क्या यहाँ पे सोना है तो क्यों ना मैं एक बार और ट्राई करूं, लेकिन ट्राई करने से पहले एक पेशेवर एक्सपर्ट से सलाह लेता है जो उसके जांच करता होते हैं, जो भूमि को सही तरीके से जांच सकते हैं और पता कर सकते हैं यहाँ पे सोना मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उनको बुलाता है और उनसे चेक करवाता है। चेक करवाने में पता चलता है कि ठीक 3 फीट की खुदाई के बाद आपको सोना मिलने शुरू हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने पूरी खुदाई करने के बाद उसे छोड़ दिया, दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ 3 फीट की खुदाई करी और सोना प्राप्त करा। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि पहले व्यक्ति ने अगर थोड़ा और प्रयास किया होता तो शायद उसे ही सोना मिल जाता, या फिर एटलीस्ट उसने उस व्यक्ति से सलाह ले ली होती जो इसका जानकार है, तो उसे पता चल गया होता कि सिर्फ 3 फीट की गहराई पे सोना अवेलेबल है। इसलिए ये जरूरी है कि आप जब कभी भी कोई निर्णय लें, फाइनल डिसीजन लें, उससे पहले आपने जो मेहनत की है, जो आपने एक्शन लिया है, वो कितना कंसिस्टेंट था इसका रिव्यू जरूर करें। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको कंटिन्यूअस एक्टिविटी तो करनी पड़ती है, चाहे आप जॉब में हो, किसी पेशेवर काम में हो, या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां पे आपको अपना टैलेंट शो करना होता है। आपको जीवन भर उसके पीछे लगा होता है। आज के सक्सेसफुल इंसान शाहरुख खान की बात कर लीजिए, सलमान खान की बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लीजिए, या दुनिया के किसी भी कलाकार या स्पोर्ट्समैन की बात कर लीजिए जिन्हें अपना टैलेंट दिखाना था। उन सभी लोगों ने अनवरत प्रयास किए।
कभी भी अपने प्रयास को छोड़ा नहीं है एंड पूरा जीवन उसके पीछे लगा दिया है। उन्होंने शायद 10, 12, 14 साल या 15 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और आज भी वो वही काम करते हैं जो आज से 25 साल या 50 साल पहले करते थे। इस सारे सिंपल एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि जिस व्यक्ति ने जिस फील्ड में भी सक्सेस पाई है वो अपने पूरे जीवन को उसके पीछे ही लगाया है, ना कि हर बार वो अपनी चीजों को चेंज करता रहा है। तो कंसिस्टेंट एक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी के एक्शन जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं फाइनल और अंतिम जो कि छठा पॉइंट है, परसिवरेंस एंड रेजिलियंस, यानी कि अटलता और संघर्षता। संघर्ष करना और अटल रहना। एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं माइकल जॉर्डन की। कौन नहीं जानता उनका नाम। वॉलीबॉल की दुनिया में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हुए, बेस्ट प्लेयर हुए, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था। उन्हें ये बोल के निकाल दिया गया था कि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास अमिताभ बच्चन जी हैं, जिनको ऑल इंडिया रेडियो में सिर्फ इसलिए नहीं सिलेक्ट किया गया था क्योंकि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। आज दुनिया उनको आवाज के लिए ही पहचानती है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर ले, टाइम मैनेजमेंट की बात कर ले, लगातार काम करते रहने की बात कर ले, या फिर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल थॉट्स की बात कर ले लाइफ में, इन सब के साथ परसिवरेंस एंड रेजिलियंस उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ईंधन की तरह शक्ति देता है। जिस तरह से कार को चलने के लिए लगातार पेट्रोल होने की जरूरत है, उसी तरीके से आपकी लाइफ की गाड़ी को लगातार चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन के अलावा परसिवरेंस एंड रेजिलियंस की जरूरत भी है। सक्सेस कोई स्पॉट नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ में सफलता दरअसल में एक जर्नी है। आपको एक सफलता के बाद दूसरी सफलता मिलने की उम्मीद दिल में जग जाती है। एडिशन की बात आप कर सकते हैं। एडिशन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने दुनिया भर में इतने आविष्कार किए कि आविष्कारों की ढेर लगा दी। लेकिन इस आविष्कार के पीछे एडिसन की सबसे खास बात यह थी कि वो किसी चीज को कभी छोड़ते नहीं थे। बल्ब के आविष्कार के बारे में कहानी सब कोई जानते हैं। जब उनसे पूछा गया आविष्कार के बाद कि आपको कैसा लगता है जब इससे पहले आप 10,000 बार फेल हुए, उन्होंने बोला मैं फेल नहीं हुआ। जब मैंने प्रयास किया और बल्ब नहीं बना तो मैंने ये जाना कि ये वो तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। यानी कि आज के डेट में मेरे पास 10,001 तरीके मालूम है जिस प्रकार से बल्ब बन सकता है या नहीं बन सकता है। 10,000 वो तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनेंगे और एक तरीका वो है जिससे बल्ब बन सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो थोड़ा जरूर हेल्प करेगा अपने आप को ज्यादा ऑर्गेनाइज करने में, आपको अपने आप को बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए और अपने आप को बेहतर तरीके से गोल की तरफ टारगेटेड मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार।